नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल गुरु के संदेश में। साल 2025 की नवरात्रि इस बार बेहद ही अद्भुत और दुर्लभ योग में आ रही है। माँ भगवती की अनंत कृपा से इस नवरात्रि में जो भी माता की भक्ति भाव से पूजा करेगा उसे सुख, शांति और समृद्धि का वरदान अवश्य मिलेगा। भक्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने वाला हर कोई, खासकर माता बहनें, निश्चय ही लाभ प्राप्त करेंगी। घर में चल रही दुख दर्द की स्थितियां, तकलीफें और जीवन की बाधाएं मां की कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अभी 2 दिन पहले ही गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि नवरात्रि 2025 में कुछ विशेष राशि वालों को देवी मां का आशीर्वाद असाधारण रूप से प्राप्त होगा। अर्थात इस बार की नवरात्रि कई लोगों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी साबित होने वाली है। भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि नवरात्रि से पहले घर से कुछ खास वस्तुएं अवश्य हटा देनी चाहिए। ये वस्तुएं ही दुख दर्द और बर्बादी का कारण बनती हैं। यदि इन्हें समय रहते न हटाया जाए तो जीवन में नकारात्मकता और अशांति बनी रहती है। अब सबसे पहले जान लेते हैं 2025 की नवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अक्सर लोगों के मन में यह कंफ्यूजन है कि इस बार शारदीय नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हो रही है या 23 से। तो भक्तों, आज हम इस संदेह को स्पष्ट करेंगे। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा कैसे करनी है। हर दिन माता के विभिन्न स्वरूपों की आराधना, पूजन पाठ और व्रत विधान किस प्रकार से करना है, इसका भी विस्तार से मार्गदर्शन मिलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि की तिथियां, आरंभ और समापन का समय, पूजन की विधि, व्रत के नियम और माता रानी को प्रसन्न करने के सटीक उपाय, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। भक्तों, हमारा कार्य केवल सही मार्गदर्शन देना है। मानना न मानना आपकी श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है। भक्तों, सच तो यही है कि जब मन श्रद्धा में रच बस जाता है तो माता रानी की कृपा से हर कठिनाई का पार लगना निश्चित है। इसलिए आप सभी को इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है, तभी आप हर बात को सही ढंग से समझ पाएंगे। नवरात्रि का नाम लेते ही मन में एक अद्भुत शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं है, बल्कि जीवन में आशा, साहस और आत्मबल जगाने का एक महान अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के समय मां दुर्गा स्वयं आंगन में विराजमान रहती हैं और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका आह्वान करता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और विघ्न दूर हो जाते हैं। नवरात्रि का यह पावन समय हमें याद दिलाता है कि जब जब संसार पर अंधकार छाया है तब तब मां आदिशक्ति ने अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा और कल्याण किया है। इसलिए यदि इन 9 दिनों में कोई भक्त मन, वचन और कर्म से मां की साधना करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साथ ही हर संकट से रक्षा भी होती है। अब भक्तों, बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 की सही तिथियों और मुहूर्त की। इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को होगा। इसी दिन घट स्थापना और कलश पूजन किया जाएगा। पंचांग के अनुसार सुबह 5:51 से 9:45 तक का समय घट स्थापना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इसके पश्चात पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, व्रत, भजन और कीर्तन किए जाएंगे। नवरात्रि का समापन 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को महानवमी के साथ होगा। इसके अगले दिन यानी 1 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी या दशहरा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजन पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि सदा ही लाभदायी सिद्ध होता है। तो आइए भक्तों, अब आपको बताते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2025 से पहले घर से कौन सी वस्तुएं तुरंत हटा देनी चाहिए। ये वस्तुएं अपवित्र मानी जाती हैं और घर के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसलिए जरूरी है कि नवरात्रि के आगमन से पहले इन्हें बाहर निकालकर त्याग दिया जाए। सही और सटीक जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आए तो माता रानी की कृपा मानकर एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।
भक्तों, शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि घर में टूटा फूटा सामान दरिद्रता और अशुभता को आकर्षित करता है। विशेष रूप से टूटे फूटे बर्तन जैसे दरार वाले गिलास, कटोरियां, थालियां या चटकन पड़ी हांडी और डोंगियां, ये सभी घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब हम ऐसे बर्तनों का उपयोग करते हैं तो यह हमारे जीवन को अपूर्णता और कमी से जोड़ देता है। यह न केवल व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है, बल्कि धीरे धीरे घर में गरीबी और कंगाली का वास भी होने लगता है। इसी कारण भक्तों, नवरात्रि जैसे पावन और शुभ पर्व से पहले टूटे फूटे बर्तनों को घर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। माँ दुर्गा का आह्वान करते समय घर का वातावरण शुद्ध, स्वच्छ और सकारात्मक होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम घर से हर अशुभ और अनुपयोगी वस्तु का त्याग करें। यही सच्ची भक्ति है और यही देवी माँ की कृपा को आकर्षित करने का पहला कदम माना जाता है। जब ये पवित्र वस्तुएं घर से बाहर हो जाती हैं, तो वातावरण स्वतः ही पवित्र, पूर्ण और ऊर्जावान बन जाता है। माँ दुर्गा का स्वरूप समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए वे ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहाँ टूटे फूटे बर्तन या अनुपयोगी वस्तुएं रखी हों। इन्हें हटाने से माँ की कृपा प्राप्त होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और घर में अभाव का संकट दूर हो जाता है। अब दूसरी वस्तु है पुरानी झाड़ू। झाड़ू केवल गंदगी साफ करने का साधन नहीं, बल्कि यह घर की लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि झाड़ू को सदैव आदरपूर्वक और सही स्थान पर रखना चाहिए। लेकिन जब वही झाड़ू पुरानी, टूटी या घिसी हुई हो और घर में पड़ी रह जाए, तो यह दरिद्रता का सूचक बन जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटी हुई झाड़ू घर में रखने से धन की हानि होती है और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। विशेषकर नवरात्रि के समय जब हम माँ दुर्गा का स्वागत कर रहे होते हैं, तब यह और भी आवश्यक हो जाता है कि पुरानी झाड़ू को हटा दिया जाए और नई झाड़ू का उपयोग किया जाए। यह केवल एक साधारण बदलाव नहीं, बल्कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब घर में नई झाड़ू आती है, तो ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी और दुर्गा दोनों का स्थायी वास घर में होता है। परिवार में सुख समृद्धि का विस्तार होता है और दरिद्रता के सभी द्वार सदा के लिए बंद हो जाते हैं। साथ ही झाड़ू को सही दिशा में रखना भी आवश्यक है, अन्यथा माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। शास्त्रों में झाड़ू को इतना महत्व दिया गया है कि उसकी पूजा तक की जाती है। इसलिए नवरात्रि से पहले पुरानी झाड़ू को अवश्य हटाएं और नई झाड़ू का स्वागत करें। भक्तों, तीसरी वस्तु है मकड़ी के जाले। घर में कहीं भी मकड़ी के जाले लगे रहना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। ये जाले आलस्य, रुकावट का प्रतीक होते हैं। जिस घर में यह जाले बने रहते हैं, वहाँ प्रगति के मार्ग रुक जाते हैं। चाहे कितनी भी मेहनत कर ली जाए, उस घर के सदस्य जीवन में आगे बढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। मकड़ी के जाले घर को गंदा और अंधकारमय बना देते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती। नवरात्रि से पहले पूरे घर की गहराई से सफाई कर इन जालों को हटाना बेहद आवश्यक है। जब घर का हर कोना स्वच्छ और पवित्र हो जाता है, तब माँ दुर्गा का प्रवेश सरल और सहज हो जाता है। यह शुद्धता का प्रतीक है और इसके बाद घर का हर सदस्य नई ऊर्जा, उत्साह और उन्नति की ओर बढ़ने लगता है। माँ दुर्गा सदा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही निवास करती हैं, इसलिए मकड़ी के जालों को हटाना उनकी कृपा पाने का पहला कदम है। अब बात करते हैं चौथी वस्तु की, और वह है कांटेदार पौधे। घर में कांटेदार पौधे रखना वास्तु और धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है। ये पौधे न केवल शारीरिक चोट पहुंचाने वाले होते हैं, बल्कि मानसिक और पारिवारिक वातावरण में भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। विशेषकर कैक्टस जैसे पौधे घर में कलह, क्लेश और आपसी तनाव का कारण बनते हैं। इनकी उपस्थिति घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य को धीरे धीरे खत्म कर देती है। यदि नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर ऐसे पौधे घर में रखे रह जाएं, तो यह माँ दुर्गा के प्रवेश में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन्हें तुरंत घर से बाहर करना चाहिए। इनके स्थान पर शुभ और सकारात्मकता देने वाले पौधे जैसे तुलसी, मनी प्लांट या अशोक के पौधे लगाने चाहिए। ये न केवल सौंदर्य बढ़ाते हैं, बल्कि घर में समृद्धि और शांति का वातावरण भी स्थापित करते हैं।
भक्तों, जब कांटेदार पौधों को हटाकर उनकी जगह शुभ और मंगलकारी पौधे लगाए जाते हैं तो घर का वातावरण स्वतः ही शांत, सकारात्मक और सुखद बन जाता है। ऐसे घर में मां दुर्गा का आशीर्वाद स्थायी रूप से बना रहता है और परिवार पर प्रेम, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वास होता है। यही कारण है कि नवरात्रि से पहले घर को पूरी तरह से शुद्ध और शुभ बनाना आवश्यक है। अब बात करते हैं पांचवी वास्तु दोष की, और वह है टूटी हुई मूर्तियां और तस्वीरें। देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें केवल सजावट की वस्तुएं नहीं होती, बल्कि वे हमारे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होती हैं। जब ये मूर्तियां टूटी हुई, दरकी हुई या तस्वीरें फटी हुई अवस्था में घर में रखी जाती हैं, तो यह देवताओं के प्रति अपमान का भाव माना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि ऐसी टूटी मूर्तियों या तस्वीरों के कारण घर में पितृदोष, अशांति और क्लेश का जन्म होता है। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में की गई पूजा का फल भी अधूरा रह जाता है। इसलिए नवरात्रि से पहले इन मूर्तियों और तस्वीरों का सम्मान पूर्वक विसर्जन कर देना चाहिए और उनकी जगह नई और संपूर्ण मूर्तियां स्थापित करनी चाहिए। यह परिवर्तन घर में दिव्यता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। जब माता को नए और संपूर्ण रूप में स्थापित किया जाता है, तब वे प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती हैं और अपने भक्तों को स्वास्थ्य, संपन्नता और आध्यात्मिक शक्ति का वरदान देती हैं। छठी वास्तु दोष है बेकार पड़े पुराने कपड़े। हम में से कई लोग वर्षों से पहने न गए, फटे या अनुपयोगी कपड़ों को घर में संजोकर रखते हैं। धीरे धीरे ये कपड़े नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। इनसे घर में रोग, शोक और मानसिक तनाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए नवरात्रि से पहले इन कपड़ों को घर से बाहर करना चाहिए। यदि वे उपयोग करने योग्य हैं, तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए। यह केवल घर की सफाई ही नहीं, बल्कि पुण्य अर्जित करने का भी माध्यम है। माँ दुर्गा को दान और सेवा भाव अत्यंत प्रिय है, इसलिए ऐसे कपड़े दान करने से उनकी कृपा कई गुना बढ़कर प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप घर में ताजगी, उत्साह, स्वास्थ्य और उन्नति का वास होता है। भक्तों, अंत में सातवीं वस्तु है नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले सामान। हमारे घरों में कई बार ऐसे सामान लंबे समय तक पड़े रह जाते हैं जो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनते हैं। इनमें टूटी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेकार पड़े लोहे के टुकड़े या पुरानी मशीनें प्रमुख हैं। ये वस्तुएं घर के वातावरण को भारी बना देती हैं और जीवन में रुकावटें उत्पन्न करती हैं। धीरे धीरे इनका प्रभाव परिवार के प्रत्येक सदस्य पर पड़ता है और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। नवरात्रि जैसे शुभ अवसर से पहले इन बेकार और अशुभ वस्तुओं को घर से हटाना अत्यंत आवश्यक है। जब ये अनुपयोगी सामान घर से बाहर किए जाते हैं, तो घर का बोझ हल्का हो जाता है और वातावरण स्वतः ही सकारात्मक और ऊर्जावान बन जाता है। ऐसे घर में माँ दुर्गा प्रसन्न होकर प्रवेश करती हैं और जीवन से सभी रुकावटों को दूर कर देती हैं। इसके बाद परिवार के लोग नई दिशा, नए अवसर और सफलता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। घर में सुख, समृद्धि और प्रगति के द्वार खुल जाते हैं। भक्तों, यदि इन सातों वस्तुओं, टूटा फूटा सामान, पुरानी झाड़ू, मकड़ी के जाले, कांटेदार पौधे, टूटी मूर्तियां, बेकार कपड़े और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले सामान को नवरात्रि से पहले घर से हटा दिया जाए, तो घर पूर्ण रूप से पवित्र, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है। यही वह वातावरण है जहां माता दुर्गा सहज भाव से निवास करती हैं और अपने भक्तों को असीम सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए यदि आपके घर में भी ये 7 वस्तुएं मौजूद हैं, तो उन्हें शारदीय नवरात्रि से पहले अवश्य हटा दें। जब घर शुद्ध होगा, तभी माता रानी 9 दिनों तक आपके घर में वास करेंगी और आपके दुख, दर्द, गरीबी तथा संकटों का अंत करेंगी। भक्तों, अब बात करते हैं उन पवित्र वस्तुओं की जिन्हें शारदीय नवरात्रि के शुभ आगमन से पहले घर में लाना अनिवार्य माना गया है। नवरात्रि का यह पर्व केवल व्रत, पूजा और उपासना का समय ही नहीं होता, बल्कि यह नई शुरुआत, शुभ कार्यों और सौभाग्य के द्वार खोलने का उत्तम अवसर भी है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि यदि नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी जाएं और उन्हें घर में विधिवत स्थापित किया जाए, तो वह पूरे वर्ष घर में सुख, शांति,
समृद्धि और सौभाग्य का संचार करती हैं। सबसे पहले आती है लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री। माता रानी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और चुनरी उनके स्वरूप को आच्छादित करने में विशेष महत्व रखती है। इसलिए नवरात्रि से पहले लाल चुनरी अवश्य खरीदें और माता को अर्पित करें। साथ ही श्रृंगार सामग्री जैसे बिंदी, चूड़ी, कंघी, सिंदूर और काजल आदि को भी खरीदना चाहिए। यह सामग्री जब माता को अर्पित की जाती है तो माना जाता है कि वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां के श्रृंगार से प्रसन्न होकर वे अपने भक्तों के जीवन में आनंद और समृद्धि का संचार करती हैं। इसके बाद आती है 2 नारियल और नया कलश। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है, क्योंकि कलश को सृष्टि का प्रतीक माना गया है। नया कलश और नारियल घर लाकर जब माता के सामने स्थापित किए जाते हैं तो यह पूर्णता और शुभता का प्रतीक होता है। नारियल माता को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से घर में स्थायी सुख, समृद्धि और अन्नधन की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त 3 दीपक और शुद्ध घी भी नवरात्रि से पहले घर में अवश्य खरीद कर रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित करना केवल पूजा का अनिवार्य हिस्सा ही नहीं, बल्कि अंधकार को दूर कर ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश फैलाने का प्रतीक भी है। घी के दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में देवी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। इस प्रकार नवरात्रि से पहले इन पवित्र वस्तुओं को घर लाना न केवल शुभ माना गया है, बल्कि यह पूरे वर्ष घर के वातावरण को सकारात्मक और सुख समृद्धि से परिपूर्ण कर देता है। नवरात्रि से पहले नए दीपक और शुद्ध घी खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है और नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाना मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का साधन है। जब शुद्ध घी से दीपक जलाए जाते हैं तो उनका प्रकाश घर में दिव्यता, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसा भी माना जाता है कि नवरात्रि में खरीदे गए दीपक पूरे वर्ष घर को आलोकित और पवित्र बनाए रखते हैं। इसके साथ ही धूप, अगरबत्ती और ताजे फूल भी नवरात्रि से पहले अवश्य खरीद कर लाने चाहिए। धूप और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र करती है और मन को शांति प्रदान करती है, जबकि फूल पूजा का अनिवार्य हिस्सा हैं। पुष्पों के बिना आराधना अधूरी मानी जाती है, इसलिए ताजे और सुगंधित फूल नवरात्रि की पूजा को पूर्णता प्रदान करते हैं और मन को पूरी श्रद्धा से मां दुर्गा के ध्यान में लगाने में सहायक होते हैं। नवरात्रि से पूर्व नए वस्त्र खरीदने की भी विशेष परंपरा है। यह वस्त्र केवल घर के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि माता रानी की आराधना के लिए भी खरीदे जाते हैं। लाल, पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहनना मंगलकारी माना जाता है और इन्हें माता को अर्पित करना सेवा और प्रेम का प्रतीक है। नए वस्त्र घर में आने से सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके अतिरिक्त अनाज और फल का संग्रह भी नवरात्रि से पहले कर लेना चाहिए। शुद्ध अनाज जैसे गेहूं और चावल तथा मौसमी फल माता को नैवेद्य अर्पित करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। सात्विक और शुद्ध अन्न घर में लाना पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इन सभी वस्तुओं को नवरात्रि से पहले घर में लाने से घर का वातावरण दिव्य बन जाता है और मां दुर्गा की कृपा स्थायी रूप से परिवार पर बनी रहती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर खरीदा गया अन्न पूरे वर्ष घर में अन्नधन की कमी नहीं होने देता। शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों में सोना चांदी की वस्तुएं या सिक्के खरीदना भी अत्यंत मंगलकारी होता है। यह माता लक्ष्मी और मां दुर्गा दोनों की कृपा का प्रतीक माना गया है। पूजा के समय इन सिक्कों को माता के चरणों में अर्पित करने से घर में स्थायी सुख, समृद्धि और वैभव का वास होता है। यह खरीदारी न केवल धन की वृद्धि का कारण बनती है, बल्कि परिवार में संतोष और उन्नति का मार्ग भी खोलती है। इसके बाद नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए एक सरल और फलदायी पूजा विधि बताई गई है, जिसे हर भक्त को अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि का आरंभ प्रतिपदा तिथि से होता है। उस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माता रानी के सामने दीप प्रज्वलित कर व्रत का संकल्प लें। संकल्प के समय हाथ में जल, अक्षत, चावल और पुष्प लेकर मां से प्रार्थना करें कि हे मां दुर्गा, मैं पूरे 9 दिनों तक व्रत, पूजन और साधना करूंगा। कृपा करके मुझे शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करें। इसके पश्चात कलश स्थापना की जाती है, जो नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है।
इसके लिए मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। कलश के मुख पर आम के पत्ते सजाएं और ऊपर नारियल रखकर लाल चुनरी से आच्छादित करें। यह कलश सृष्टि, जीवन और मां दुर्गा के स्थायी वास का प्रतीक होता है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में माता की प्रतिमा या चित्र, लाल चुनरी और वस्त्र, अक्षत, रोली, कुमकुम, हल्दी, दीपक, घी या तेल, धूप, अगरबत्ती, नारियल, जौ, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पुष्पमाला, बेलपत्र, फल, मिठाई और पंचामृत शामिल होते हैं। माता के श्रृंगार के लिए बिंदी, चूड़ी और सिंदूर भी अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन प्रातः और संध्या दोनों समय मां की पूजा कर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धा है जो मां दुर्गा को प्रसन्न करके भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लाती है। नवरात्रि की पूजा विधि में सबसे पहले कलश और जौ को प्रणाम करना आवश्यक है, क्योंकि यही माता के आवाहन का आधार होते हैं। इसके बाद माता की प्रतिमा या चित्र पर गंगाजल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है। शुद्धि के पश्चात रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें तथा माता को लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करते हुए मां का ध्यान करें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या मां के 108 नामों का पाठ करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक दिन माता के एक विशिष्ट रूप की पूजा का विधान है, जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा और इसी प्रकार क्रमशः नवमी तक माता के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। पूजा के अंत में आरती करके क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, जिससे कोई त्रुटि होने पर भी माता क्षमाशील भाव से कृपा करती हैं। नवरात्रि व्रत के कुछ नियम भी बताए गए हैं। व्रतधारी को प्रतिदिन प्रातः स्नान करके पूजा करनी चाहिए और केवल जल, फल या सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस और मदिरा का त्याग करना आवश्यक है। फल, दूध, दही, सूखे मेवे और सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ लोग दिन भर केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ एक बार ही सात्विक भोजन करते हैं। यह नियम व्रत को शुद्ध और प्रभावी बनाते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन विशेष पूजा का महत्व है। इस अवसर पर हवन और कन्या पूजन करना अनिवार्य माना गया है। घर में 9 छोटी कन्याओं को बुलाकर उन्हें हलवा, पूड़ी, चना और मिठाई का भोग कराना चाहिए। भोजन के बाद कन्याओं को चुनरी, बिंदी, कंगन या कोई भी उपयोगी उपहार देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और भक्त के सभी संकट, रोग, दोष तथा दुखों को दूर कर देती हैं। अंत में व्रत का पारण नवमी या दशमी को विधिपूर्वक किया जाता है। पारण के समय माता की विशेष आरती कर उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। कलश और जौ का श्रद्धापूर्वक विसर्जन करें और प्रसाद को परिवार व भक्तजनों में बांटें। इसके बाद सामान्य भोजन किया जा सकता है, किंतु पहले भगवान और कन्याओं को भोजन कराना अनिवार्य है। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि और व्रत पूर्ण होते हैं। जो भी भक्त इस विधि का पालन करता है, उसके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्थायी वास होता है तथा जीवन के हर कष्ट का निवारण मां दुर्गा स्वयं करती हैं। भक्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नवरात्रि और भक्ति से जुड़ी सभी नई जानकारियां सबसे पहले मिलें।